हे गाइस, वेलकम बैक टू बैनर ऑफ वॉर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बैनर ऑफ वॉर का पहला एपिसोड अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं और अगला जो हमारा इसका एपिसोड है वो दरअसल थॉर की टाई इन है। तो आपको इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले आपको जो चीज़ें देखना ज़रूरी हैं वो बेसिकली थॉर की पूरी सीरीज़ है, जिसका ये इशू नंबर 25 है, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं अपने चैनल के ऊपर और सारे के सारे इशूज़ को कंप्लीट कर चुका हूं। इसके अलावा हल्क वाली नई सीरीज़ जिसको हम ऑलरेडी उसका एक स्टोरी आर्क शुरू करके ख़त्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हल्क की पावर्स को बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल में आते हुए देखा, जहाँ पे वो एक स्टारशिप को इस्तेमाल कर रहा है। हल्क का एक नया फॉर्म यानी कि टाइटन हल्क हमारे सामने आता है और ये सारे के सारे इवेंट जाके कनेक्ट होते हैं बैनर ऑफ वॉर के इशू नंबर 1 के अंदर, जो कि मैं पिछले 2 हफ्ते पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो ये आज हमारी उस स्टोरी का पार्ट 2 होने वाला है और लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हल्क और थॉर दोनों के बीच एक ऐसी जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो चुकी है जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर तहलके मचा रखी है। और हमने देखा था इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर बेसिकली ओडिन जो होते हैं वो इसको इंटरप्ट करने का फैसला करते हैं और जैसा कि वो अब थॉर के हमारे म्योनियर के अंदर मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे ब्रूस बैनर के दिमाग के अंदर यानी कि उसके स्टारशिप वाली फॉर्म के पास जाके उससे बात करना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो अब आगे तो आज की कहानी का हमारी स्टार्ट होता है अवेंजर्स माउंटेन से, जहां पे हम देखते हैं कि लिटरली यहां पे सारे के सारे अवेंजर्स की टीम, बड़े बड़े सुपर हीरो माइंड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फोर, सारे के सारे लोग यहां टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और चर्चा किस बात पे हो रही है? हल्क के ऊपर। और आयरन मैन बोलता है कि हमने उसको तलाश कर लिया है। तो वहीं से रीड रिचर्ड पूछते हैं ये क्या चीज़ है, इस जगह को क्या कहते हैं? तो वहीं से आयरन मैन बताता है कि ये एक अरीना है और वहाँ के लोकल लोग इसको ब्लैक हैंड ऑफ गॉड कहते हैं। माना ऐसा जाता है कि ये एक सेलेस्टियल का कटा हुआ हाथ है जिसको इन्होंने एक इंटरगैलेक्टिक बैटल की जगह बना दिया है, जहाँ पे अलग अलग जगहों से आके लोग मुकाबले करते हैं। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये तो बहुत ही, तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ रीड कि ये काफ़ी औसम है। तो वहीं से रीड बोलता है कि मैं तो ये कहने वाला था कि ये काफ़ी टेरिफाइंग है, लेकिन आखिरकार तुम इतना श्योर कैसे हो इस बारे में? आखिरकार तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चल गया और तुमने उसको तलाश कैसे करा? तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि देखो भाई, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा डीप सैटेलाइट्स का नेटवर्क मौजूद है जिनको मैंने अपने इंटरनल मेन फ्रेम से जोड़ा हुआ है और वो कॉन्स्टेंटली स्पेस के अंदर जो कोई भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसको आज तक हमने एक्सप्लोर करा हो या ना करा हो, उन जगहों के बारे में मुझे सब कुछ पता चल रहा होता है। और यस्टरडे मैंने एक साउंड को पिक करा स्पेस के अंदर से। तो रीड बोलते हैं कि एक साउंड स्पेस में? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, एक साउंड स्पेस के अंदर, एक ऐसी खतरनाक किस्म की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो कि इतनी ज़्यादा लाउड थी जिसने मेरे सारे के सारे स्पेस बेबीज़ को फ्राई करके रख दिया। और उसके बाद मैंने उन सारे के सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए उस कोऑर्डिनेट्स को ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करी जहाँ से ये सोनिक डिस्टर्बेंस आई थी और उसको आइसोलेट करा। और तुम जानते हो कि वो आखिरकार क्या था? वो एक तरह की वॉइस थी रीड। वो इतनी ज़्यादा तेज़ वॉइस थी कि उसने मेरे सारे के सारे सैटेलाइट्स को आसमान के अंदर से मीलों तक उड़ा के रख दिया और उस आवाज़ ने कहा हल्क स्मैश। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि वेल, ये सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है टोनी। मतलब मैं तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे सच में इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं और तुम्हारी साइंस इतनी ज़्यादा ऊपर चले गई है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम स्पेस की उन अननोन डेप्थ्स के अंदर जाके उनको पता लगा सकते हो, जो कि शायद मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तो वहीं से आयरन बोलता है कि देखो मेरे भाई रीड, मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि वाकई में मैंने तुम्हें जो बातें कही हैं वो कोई मेक सेंस बना रखी हैं? थॉर के कौवों ने आके मुझे बताया था कि उसको हल्क मिल चुका है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली आयरन मैन इतने टाइम से यहाँ पे रीड रिचर्ड के सामने जो भरम करवा रहा है अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी की, अपनी चीज़ों की, वो कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ एक मजाक था। और वहीं से रीड कहते हैं कि रेवेंस, तुम किसकी बात कर रहे हो? और अगले बार हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके साथ वहाँ पे थॉर के वो रेवेंस मौजूद हैं और ये रेवेंस ही बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं कि किस तरीके से इस वक्त करंटली थॉर और हल्क की बैटल चल रही है। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि ओके, अब मेरी बात जरा सुनने की कोशिश करो। अब हम इस बात को जानते हैं कि हल्क इस वक्त कहाँ मौजूद है और अगर थॉर ऑलरेडी उससे एंगेज हो चुका है इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक हमारे पास और इंटेल ना आ जाए। तो कैरल बोलती है कि स्टीव की बात वैसे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर इल पासो वाले सारे के सारे इवेंट से हमें कोई चीज़ पता चली है तो वो सिर्फ ये चली है कि हमने ब्रूस बैनर को बहुत ही हल्का लिया था, लेकिन ब्रूस बैनर बहुत कुछ करने के कैपेबल है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। तो आयरन बोलता है तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन मैं जाके उससे लड़ने वाला हूँ। तो कैप्टन सामने आकर कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। तो टोनी बोलता है कि आपको क्या लगा कि मैं आप लोगों की परमिशन के लिए यहाँ पे आया हूँ? तो कैप्टन बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ आयरन मैन कि स्टैंड डाउन, अभी हमें उससे मुकाबला करने की, उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टोनी बोलता है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं कैप्टन। हल्क, ब्रूस या आखिरकार वो जो कुछ भी इस वक्त बना हुआ है, मैंने उसकी आंखों के अंदर देखा था जब वो इनिशिएट थ्रस्टर सीक्वेंस, जब वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया था वंडरगोर के अंदर, वो उस वक्त बिल्कुल अपने दिमाग को खो बैठा था। वो मुझे वहाँ पे उस दिन सिर्फ रोक नहीं रहा था या मुझसे उस पूरे के पूरे आर्मर को चुराने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो मुझे वहाँ पे जान से मारने के लिए आया था और उसने लिटरली हर एक कोशिश करी थी मुझे जान से मारने की।
और मैं आपको एक बात बता चलूं कैप्टन, कि मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। सो वंस अगेन, थ्रस्टर एट फुल कैपेसिटी एंड होल्डिंग, स्टैंड बाय फॉर लॉन्च कमांड। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि मैं जाऊंगा और जाके उसकी एस को किक करूंगा, और मेरे पास वैसे भी एक ज़बरदस्त किस्म का नया खिलौना मौजूद है जिसके ऊपर मैं पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था क्योंकि हल्क से मुलाकात हमारी बहुत जल्द हो सकती है। तो कैप्टन आते हैं और कहते हैं कि ज़रा एक मिनट, क्या तुम यहाँ पे मौजूद भी हो कि नहीं। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि आपको क्या लगता है कैप, मैं इस तरह की मीटिंग्स में कभी यहाँ पे मौजूद होता ही नहीं हूँ, मेरे पास और भी जगह हैं जहाँ पे होना मेरे लिए ज़रूरी है। लॉन्च। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल आयरन मैन इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर कभी मौजूद ही नहीं था, बल्कि आयरन मैन खुद वहाँ पे कहीं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और पूरी की पूरी टीम को बिना बताए, वो यहाँ पे इनकी परमिशन हासिल करने के लिए नहीं आया था, वो बस उनको बताने के लिए आया था कि वो हल्क से मुकाबला करने के लिए जा रहा है। क्योंकि अगर आपको हल्क का पहला इशू याद है तो हमने देखा था कि हल्क ने आयरन मैन को कुत्ते की तरह पेला था। वहाँ पे 3-3, 4-4 हल्क बस्टर आर्मर्स को हल्क ने चीर फाड़ के आयरन मैन की बहुत बुरी हालत कर दी थी। तो इस बात का गम आयरन मैन को अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ है ऑब्वियसली, तो वो इतनी आसानी से हल्क को छोड़ने नहीं वाला है। तो इसलिए वो न जाने अब यहाँ पे किस नए खिलौने की बात कर रहा है जिसको वो लॉन्च कर देता है और कहता है कि सी यू ऑन द अदर साइड कैप्टन, 3, 2, 1। लेकिन कैप्टन सिर्फ टोनी टोनी चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़े से जंगलों के बीच में से एक जबरदस्त किस्म का हमें आर्मर नजर आ रहा है जो कि यहाँ से टेक ऑफ करता है सीधे स्पेस के अंदर, और वो क्या है वो हम बहुत जल्द ही देखेंगे। लेकिन इसी तरह कहानी शिफ्ट होती है स्टारशिप हल्क के कमांड डेक के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ओडिन की जो स्प्रिट होती है वो यहाँ पे उसके माइंड के अंदर घुस चुकी है और वो बैनर को खूब पंच वगैरह मार के होश दिलाने की कोशिश कर रही है। और वो कहते हैं कि देखो ब्रूस बैनर, मैं कोई मैन ऑफ साइंस तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें जान से मार डाला तो मैं शायद इन मॉन्स्टर को जरूर रोक पाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने की ख्वाहिश लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो वहीं से बैनर बोलता है कि तुम कोई आदमी नहीं हो, नॉट एट ऑल ओडिन, तुम सिर्फ अब एक भूत हो और कुछ भी नहीं, और इस वक्त तुम मेरे घर के अंदर मौजूद हो। और हम देखते हैं कि वहीं से बाहर जो है वो बेसिकली थॉर वो यहाँ पे हल्क को काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझा रहा है बैनर बैनर करके। लेकिन वहीं से ओडिन चिल्लाते हैं क्योंकि वहाँ पे बैनर ने उसको अपने सारे के सारी केबल्स के अंदर जकड़ लिया है और कहते हैं कि डैम यू, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वहीं से बैनर बोलता है ओडिन, क्या आपको वाकई में लगा कि आप यहाँ पे इस तरह से चलकर आ जाएंगे और मैं आपको यहाँ पे आने दूंगा? आपको क्या लगा कि आपके आने से मैं डर जाऊंगा? तो वहीं से थॉर बोलता है देखो बैनर, क्या तुम अंदर मौजूद हो कि नहीं? लेकिन वहीं से बैनर बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं ओल्ड मैन, लेकिन यहाँ अंदर, यहाँ मैं हूँ गॉड, कंप्यूटर इनिशिएट ऑटो डिफेंसेस। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे हल्क दोबारा से खड़ा होता है और वहाँ पे थॉर को पकड़ के मारना शुरू करता है और बैनर अंदर से इस पूरी की पूरी चीज को कंट्रोल करते हुए फायर करने का ऑर्डर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क के यहाँ पे शोल्डर्स के ऊपर जबरदस्त तरीके की माउंटिंग गन्स आती है जो कि थॉर को बुरे तरीके से गोला बारूद से बरसाना शुरू करती हैं। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे बैनर पीछे पलटते हैं ओडिन से बात करने के लिए और वहाँ पे उसको एक जोरदार तरह का पंच पड़ता है, एक धमाका उसके ऊपर होता है और वो वहाँ जाके गिरता और कहता है कि नहीं नहीं जरा एक मिनट, मुझे बस ये करने की जरूरत थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से ओडिन आके बैनर के गले को दबाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुमने मुझे क्या कहा था भूत, हाँ तो अब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर का भी अब दिमाग खराब हो चुका और वो बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे हल्क के सर पे एक जबरदस्त किस्म का ब्लो मारता है और उसको पीछे फेंकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्लो बैनर को भी महसूस हो रहा होता है और वो भी पीछे जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर बेसिकली बेहोश हो चुका होता है और ओडिन उसको उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बैनर बैनर वेक अप, आखिरकार तुम मुझे ये किस जगह के ऊपर ले आए हो, ये कौन सी जगह है? तो बैनर बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है? तो ओडिन बोलते हैं कि ये तुम मुझे बताओगे क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ डॉक्टर। तो बैनर बोलता है कि ओ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यही वो पूरा का पूरा इवेंट है जिसको पिछली हल्क की सीरीज से टीज किया जा रहा है कि एल पासो के अंदर कुछ खतरनाक किस्म का हुआ था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ओडिन के जरिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एल पासो के अंदर क्या हुआ था। तो वहीं से बैनर बोलता है कि नहीं नहीं ये एल पासो है और यहाँ पे ही वो सब कुछ हुआ था, आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं देखना है। ये चीज़ वो है जिसको मैंने अपने दिमाग के अंदर लॉक करके रखी हुई थी, जिसको मैं दोबारा नहीं देखना चाहता था। तो ओडिन बोलते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग की डिफेंसेस डाउन हो चुकी हैं और तुम्हारा माइंड बिल्कुल एक्सपोज्ड हो चुका है और तुम्हारा दिमाग हमें खुद यहाँ पे लेकर आया है। तो बताओ आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था बैनर, आखिरकार तुम इस चीज़ से इतना क्यों डर रहे हो? तो बैनर बोलता है कि ये सब इस तरह से नहीं होना था, ये सब कभी भी इस तरह से नहीं होना था। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो पूरी की पूरी कहानी हुई थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी कि यहाँ पे जब बैनर बैठ के इस बार के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था तो अचानक वहाँ पे एक आदमी आता है और उसके हाथ के गिलास के लगने की वजह से उसका पूरा का पूरा लैपटॉप खराब हो जाता है और वहीं पे वो आदमी उसे सॉरी वगैरह करता है। लेकिन बैनर बोलता है कि आज यहाँ पे वो नहीं आया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो मॉन्स्टर जो कि अक्सर गुस्से में आता है, बल्कि यहाँ पे आज कुछ अलग हुआ था। मैं इस चीज़ को फील कर रहा था कि हल्क का रेज मेरे अंदर जो है वो उबलता जा रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था और न जाने फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट थी और इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था।
क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे बैनर जब उस आदमी को दोबारा हाथ लगाता है तो अगले पल वो आदमी पूरा का पूरा एक हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और बैनर बोलता है कि व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो आदमी वहाँ पे अगले पल उठा के बैनर को फेंकता है और इसी तरह हम देखते हैं कि एक एक करके उस बार के अंदर जितने आदमी होते हैं वो दरअसल हल्क के रेज का शिकार होके एक तरह से ये वायरस फैल चुका है, जिसमें अब बैनर जो है वो हल्क नहीं बन रहा बल्कि वो बाकी के जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर हल्क का गुस्सा आ रहा है और वो अजीबोगरीब होकर इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाकई में कुछ नया है जिसको हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि बैनर बता देगा कि किस तरीके से ये एक तरह के वायरस की तरह फैलना शुरू हो गया और ये वायरस मुझसे फैला था, मेरे जरिए फैला था। लेकिन उसके बाद जब मेरी आंखें दोबारा खुली, जब मैंने हिलने की कोशिश करी तो मैंने सिर्फ ब्लैक देखा। मेरी आंखों के सामने एक ब्लैक पर्दा आ गया था और मुझे नहीं पता कि उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उस वक्त मैं ड्राइवर सीट के अंदर मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता चला कि उस पूरे के पूरे टाइम के अंदर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आया, जब वो सारी की सारी ब्लैकनेस हटी तो मुझे उसके बाद पता चला कि आखिरकार मैंने वहाँ पे क्या किया है। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बैनर को किसी ने पोजेस किया हुआ है और उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहा था। और लिटरली हम देखते हैं कि वहाँ पे बैनर, यहाँ पे मैं हल्क की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि बैनर ने उस पूरे के पूरे बार के अंदर हल्क फाइट लोगों को कुत्ते की मौत मारा। मैं कुत्ते की मौत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैनर यहाँ पे लोगों के सीनों के अंदर हाथ डाल के उनके दिल को निकाल के अपनी मुट्ठी के अंदर फोड़ रहा है, अपने दांतों के जरिए उनके गालों को चबा रहा है, अपने हाथों के जरिए उनके हाथों को चीर चीर के फेंक रहा है। यानी कि लिटरली इस पूरे के पूरे बार के अंदर एक ब्लड बात नजर आ रही है जो कि हल्क नहीं बल्कि बैनर कर रहा है। और यही इसकी सबसे ज्यादा क्रेजी बात है। और इसी तरह बैनर बताता है कि अचानक ये सारी की सारी चीज़ें हुई जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि ये मैंने क्या किया है। मैं उस दिन उस रात वहाँ पे खड़ा हुआ उस पूरी की पूरी आग को जलता हुआ देख रहा था। मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि मैं भी उस आग के अंदर मौजूद होता और ये सब कुछ खत्म हो जाता। मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि कोई मुझे बचाने के लिए आता, कोई मुझे बचा लेता या फिर कोई आके मुझे जान से मार डालता। लेकिन वहाँ पे उस दिन कोई नहीं आया। तो उस दिन मैंने फिर इस बात को डिसाइड कर लिया कि जो फ्यूरी मेरे अंदर मौजूद है, अगर मैं उसको टेम नहीं कर सकता हूँ, काबू में नहीं रख सकता हूँ, तो फिर मैं इसको उस तरह से बर्बाद भी नहीं होने दूंगा। मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपनी मर्जी से, जैसा मेरा दिल चाहेगा। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि गॉड्स, ये सारी की सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन आखिरकार कैसे? तुमने यहाँ पे जो कुछ भी बनाया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किस्म का है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसा इंसान इसको कैसे बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रेट मैजिक्स को मैं देख रहा हूँ कि इस्तेमाल में लिया गया है, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बस की बात नहीं है बैनर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक बिजली का तूफान आना शुरू हो जाता है। तो बैनर बोलता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तो ओडिन बोलते कि थॉर नहीं, डैम यू, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। और हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे थॉर जो है वो अपने म्योनियर को वापस अपनी तरफ बुलाता है और ओडिन वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और ओडिन कहते हैं कि डैम यू बॉय, मैंने कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे वापसी भेजो, मैं बहुत ज़्यादा करीब था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली आज हमें यहाँ पे एक और मिस्ट्री हमारे सामने आ चुकी है कि आखिरकार बैनर ने इस पूरे के पूरे स्टारशिप को बिल्ड किस तरीके से किया है, क्योंकि ओडिन के मुताबिक इसको बिल्ड करना कोई आसान बात नहीं है, इसके ऊपर ग्रेट मैजिक्स लगे हुए हैं। तो आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक और बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहीं से थॉर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है फादर, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि आसमान पे जबरदस्त किस्म की रोशनी आती है और ओडिन बोलते हैं कि व्हाट इन द हेल इज दैट। तो वहीं से थॉर ऊपर की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए कहता है ये हमारा बैकअप है। और वहीं से बैनर बोलता है कि ओ गॉड नहीं नहीं, प्लीज कम बैक। लेकिन हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे एक अंधेरे के अंदर मौजूद है और कहता है कि ओ गॉड नहीं नहीं नहीं, प्लीज ओडिन तुम्हें वापसी आना होगा, तुम समझ नहीं रहे हो। वो इस बात को नहीं जानता है, वो इस बात को नहीं जानता कि वो एक सिमुलेशन के अंदर है, बल्कि अब उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा उसका हो चुका है। और हम देखते हैं कि बेसिकली अभी जो कुछ देर पहले एक धमाका हुआ था पूरे के पूरे कमांड डेक के अंदर, वो दरअसल धमाका इंजन रूम से हुआ था। यानी कि आप सब जानते हैं कि इंजन रूम के अंदर बेसिकली हल्क के परसोना को उसने कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वही हल्क का परसोना अब इंजन रूम से बाहर आ चुका है और इस पूरे के पूरे कमांड डेक के ऊपर बैठ के हल्क को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अब ये वाला हल्क बैनर के कंट्रोल में नहीं बल्कि हल्क के कंट्रोल में है, जो कितने टाइम से इंजन रूम के अंदर था और उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे उसके सामने अनलिमिटेड एनिमीज को भेजा रहा था एक सिमुलेशन के अंदर, और अभी भी वो इस रियल वर्ल्ड को एक सिमुलेशन ही समझ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला हल्क आज होल्ड बैक नहीं करेगा। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज आती है, हे ब्रूस, लॉन्ग टाइम नो स्मैश। सॉरी बिग गाय कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन अब मुझे तुमसे कहना ही पड़ेगा, क्या तुम इस व्हीकल से निकल के बाहर आओगे? क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे एक सेलेस्टियल बस्टर टाइप का आर्मर को बना कर आया है, जो कि लिटरली एक सेलेस्टियल के साइज का है, और वो यहाँ पे इस आर्मर से हल्क से मुकाबला करेगा। टू बी कंटिन्यूड इन हल्क नंबर 7।